बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो मैंने ईएनटी और आई की बड़ी ब्रीफली जो है ना वो ऑस्पी की वीडियोस अपलोड की और लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। अभी व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आ रहे थे कि पैथो की ऑस्पी के बारे में प्लान जो है ना वो बता दें। देखो, अगर आप अच्छा प्लान नहीं बना सकते तो आप अच्छी अचीवमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, तो पैथो की हॉस्पी के लिए मेरे जैसा जो नालायक बंदा अगर इसको फॉलो करेगा तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना वो कवर कर देगा 90 to 95%। ठीक है, प्लान पहले सुन ले, उसके बाद मैंने स्लाइडें इकट्ठी कर ली हैं। तो जो जो पेट स्लाइडें आ रही हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुख्तलिफ कॉलेज को मैंने कॉन्टैक्ट किया स्टूडेंट्स को, तो मुझे मिल गई हैं स्लाइडें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई के यूएचएस वालों के लिए मोस्टली जो है ना मैं उनके लिए। अच्छा, पैथो की हॉस्पी के अंदर ये बड़ा मज़ा है, मज़ा कह लें या इसको, इससे मैं खुश नसीबी कहूँ या बदनसीबी कि इसके अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, नो इंस्ट्रूमेंट, और ना ही कोई आपको एग्ज़ामिनेशन करवानी है। ठीक है, क्योंकि आई थिंक ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, शायद ओएसपी के अंदर थोड़ी सी जान आ जाती है। चलें, तो इसके अंदर फिर बंदे को थोड़ी सी ना अपने टैलेंट को शो करने का मौका मिलता है। अपने अंदर का जो ड्रामापन है ना वो बंदा शो कर लेता है, हिस्ट्री लेते हुए या फिर एग्जामिनेशन करते हुए, अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम फलां फलां है। अब पैथो के अंदर ये सीन नहीं है। तो फिर इसके अंदर क्या होगा, सिंपल आपने कोशिश करनी है कि आपके कॉलेजेस के अंदर जो नमूने पड़े हुए हैं, स्पेसिमेंस पड़े हुए हैं, उनको जो है ना अप्रोच करें। हर कॉलेज के अपने होते हैं कि ज़ाहिर बात है वहीं से ही मोस्टली आते हैं, लेकिन आजकल अगर वो पिक्चर्स आ रही हैं तो वहीं से कुछ ना कुछ मिलती जुलती आएंगी। बाकी जो ओवरऑल पिक्चर्स आनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। प्लान सुन लो अभी। आपने सबसे पहले पास्ट ओएसपी के जो पीडीएफ है वो इकट्ठे कर लेने हैं। उसके अंदर आपने जो जो चीज़ें पकड़नी है ना वो नंबर 1 पे आपने ब्लड वेसल वाला जो है ना, ठीक है, ब्लड वेसल और हार्ट वाला, ठीक है, उसके ऊपर नंबर 1 पे फोकस करना है। ठीक है, ब्लड वेसल हो गया, हार्ट हो गया। नंबर 3 पे आपने जो है ना वो आरबीसीज वाला, ठीक है, रेड सेल जो भी डिजीज़ है ना इनके ऊपर आपने फोकस करना है। नंबर 4 के ऊपर आपने फोकस करना है लंग्स के ऊपर। ठीक है, नंबर 5 के ऊपर आपने फोकस करना है किडनीज़ के ऊपर। ठीक है, नंबर 6 पे आपने जो है ना वो बोन्स वाला जो चैप्टर है ना जिसके अंदर ओस्टियोसार्कोमा, कोड्रोमा, वो सारे के सारे, तो इनके जो है ना वो आपने घोल के पी लेनी है। कोशिश करना कि जो पास पेपर के अंदर एमसीक्यू और एससीक्यूज आए हुए हैं ना उनको पास एससीक्यू वाली बुक से लाजमी देख लेना। क्योंकि सपोज करें रीड स्टर्नबर्ग सेल जो है ना वो पास्ट का पेपर है ना, तो वहीं से आपको बहुत ज़्यादा हिंट हो जाता है और रिकॉल करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। क्योंकि जब बंदे ने इतना दरमियान में गैप आ जाए ना, एग्ज़ाम के दौरान 2 हफ्तों का गैप आ जाए, तो बंदे को पुरानी चीज़ें जो है ना वो रिकॉल करने में मुश्किल होती हैं। तो कोशिश करें पास्ट पेपर का एक दफ़ा टच ले लें कि रेड ब्लड सेल में से जो जो डिसऑर्डर आए, और मोस्टली ओएसपी वहीं से रिपीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखो ब्लड वेसल के अंदर जो है ना वो आपके पास किस तरह सिनेरियो आएगा। मरीज़ आएगा, ठीक है, ऊपर एक सिनेरियो लिखा होता है कि जनाब मरीज़ आया है, ठीक है, उसको हमारे पास क्या है जी, चेस्ट पेन है, ठीक है, दिल को पकड़ के आ रहा है जी, यहाँ पे उसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो चुका है, तो इसकी जो है ना वो पैथोलॉजी गया है। ठीक है, तो एमआई के अंदर मोस्टली जो है ना वो एथेरोस्क्लेरोसिस वाले केसेस आ जाते हैं सारे के सारे। तो आपको इस तरह जो है ना वो करके सिनेरियो, मैं थोड़ा सा एक सुपरफिशियल सा व्यू दे रहा हूँ। ठीक है, वो इस तरह सिनेरियो लिखा होगा, ये नीचे आ जाएंगे। बाकी हार्ट के अंदर वही है कि हमारे पास एमआई जो है ना इसकी जो भी एक टेबल बना हुआ है ड्यूरेशन का, ठीक है, 0 से हाफ आवर में, आधे घंटे से 4 घंटे तक, 4 घंटे से फिर 12 घंटे, 12 घंटे से 24 घंटे तक, क्यों क्या क्या चीज़ें चेंजेस आती हैं, वो भी चेंजेस पूछी जाती हैं। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पास्ट पेपर को लाजमी देख लेना, क्योंकि वहीं से जो है ना वो आपके बहुत ज़्यादा ऑस्पी कवर हो जाती है। ठीक है, साथ में आपको जो है ना वो मार्कर्स, ये भी हमारे पास्ट पेपर के अंदर को है। ठीक है, एएलटी, ठीक है, फिर एएसटी का लेवल, फिर ब्लू रिबन का लेवल जो है ना वो एलिवेट, फिर सबसे ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास से ट्रोपोनिन जो है ना वो इसका सबसे ज़्यादा जो है ना वो सेंसिटिव होता है। ये भी एक एमसीक्यूज आया करता था ना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा है, तो इसके अंदर ट्रोपोनिन है, फिर उसको भी सारी जो भी पैथोलॉजी है। साथ में आपने टॉपिक जो देखना है वो हमारे पास है हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ वाला जो टॉपिक्स है ना। ठीक है, ये भी आपका पास अब क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑलमोस्ट वहीं से कवर होंगे। हाइपरटेंसिव जो है ना वो हार्ट डिजीज़ जितनी भी हैं वो आपने कर लेनी। साथ में आपने पढ़ा होगा रूमेटिक हार्ट डिजीज़। तो ये मोटे मोटे जो है ना यही करने हैं, स्मार्ट स्टडी करनी है थोड़ी सी। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो गया, साथ में उसके अंदर फिर वो एस्टॉक्स बॉडीज़ आ जाती हैं, ये भी पाँच का एमसीक्यूज़ पक्का है। फिर हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, किसी सूरत नहीं छोड़ना। ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस।
अगर मैं आपकी जगह होता है ना तो मैं सबसे पहले पास पेपर करता, उसके बाद मैं क्या करता, रोबन्स जो है ना, अगर आपके पास बुक है तो नहीं है, कुछ लोग तो मेरे जैसे होते हैं कि बुक भी नहीं खरीदते ना, तो फिर आपने पीडीएफ लेके ना रोबन के अंदर से ये इनकी हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ की, रोमैटिक हार्ट डिजीज़ की, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, एथेरोस्क्लेरोसिस, इन सब की जो है ना वो डायग्राम जो रोबन के अंदर बनी हुई है, उनको लाजमी मेमोराइज करने की कोशिश करना, उनका स्क्रीनशॉट लेके ना अलहदा से एक पीडीएफ बना लेना, ताकि आपको पूरी बुक फिर दूसरी मरतबा पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। ताकि आपने रिवाइज़ करना हो तो आपको सिर्फ सिंपल ये टॉपिक ही रिवाइज़ करने पड़े, पूरी बुक ना देखनी पड़े। तो ये वाले हमारे पास है हार्ट और ब्लड वेसल्स के अंदर मोस्टली में। अच्छा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर थोड़ी सी और बात मैं कर दूँ, यहाँ पे आपने वो फैटी स्टिक्स का नाम सुना होगा, ठीक है। इसके फीचर एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर, बाकी हिस्टोलॉजिकल कुछ पिक्चर्स होती है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, रोबन अगेन वहाँ से कंसिडर करेंगे। आपने पढ़ा होगा जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर अगर वो ब्रेन के साथ रिलेटेड है तो जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, तो आपने कह देना कि जनाब वो ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो कॉम्प्लिकेशन भी इवन पूछ लेते होते हैं। इस तरह आपने फोकस डे स्टडी करनी। अच्छा, फिर नंबर थर्ड पे आते हैं रेड सेल डिजीज़ के ऊपर। इसके अंदर कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, आपने सेम वही पास पेपर उठाना, उसके अंदर आपने हीमोलिटिक एनीमिया वाला जो है ना वो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको रिकॉल कर लेना है, ठीक है। हीमोलिटिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ये सारे का सारा, मगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो है ना, इसको सारे के सारे को रिकॉल कर लेना है। फिर हाइपर सेगमेंटेड, क्योंकि इसके अंदर वो आपने फिर पढ़ा होगा कि हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वहाँ से आने हैं। फिर आपने पेलर और फटीक की वो सारी सारी सिम्टम्स लिखनी है, वो याद कर लेना, जिसके अंदर फिर वो टंग की सोरनेस होती है, ठीक है, तो वो टंग सोरनेस वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। साथ में आपने फिर लिख देना पैन साइटोपिनिया के WBC RBC प्लेटलेट सारे की जो है ना हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये इसके लिए मैंने एक मोटी सी बना दी है। अलॉन्ग विद आपने ए प्लास्टिक एनीमिया को अच्छे से देख लेना है। फिर आपने जो है ना वो सिकल सेल एनीमिया, जिसके अंदर हमारे पास एस शेप जो है ना वो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट कमिंग हमारे पास जो है ना वो लगे हाथ WBCs की भी देख लें। तो WBCs के अंदर आपने मोस्टली जो है ना आपके पास सिनेरियो में आएगा कि बोन पेन और पैलर होगा, ठीक है, हड्डियों में दर्द जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो WBCs में होता है, ठीक है। बोन पेन हो गया, साथ में वो पैलर है, फिर इसके अंदर आपने एम स्पाइक के रिलेटेड जितनी भी जो है ना वो चीज़ें हैं वो देखनी है। फिर मल्टीपल माइलोमा को नहीं छोड़ना, मल्टीपल माइलोमा का सिनेरियो आती है। बेंस जॉन प्रोटीन आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, बेंस जॉन्स प्रोटीन। पंच्ड आउट अल्सर्स आपने पढ़े होंगे, पंच्ड आउट अल्सर। फिर एक दफ़ा मैंने क्वेश्चन देखा कि एंटीबॉडीज़ की टाइप्स जो है ना वो बड़ी पूछते हैं, कितना ईजी सा क्वेश्चन है, तो इसके लिए मेरे निमोनिक है GAMED, ठीक, IgGAME और IgD, ठीक है, गेम करके जो है ना वो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो 5 यानी एंटीबॉडीज़ की टाइप होती है ना। फिर हमारे पास जो है ना वो एयरोरॉड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सारा पास्ट के ये सिनेरियोज के दे रहे हैं। मैसिव स्प्लीनोमेगैली के बारे में आपने पढ़ा होगा, परेशान नहीं होना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी ये स्लाइडें आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैसिव स्प्लीनोमेगैली हो गया। फिर क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया, ठीक है, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया, इसके अंदर वो क्रोमोसोम 922, फिर ब्रकेट के अंदर जो है ना वो 4 और आई थिंक 12 होता है, इस तरह करके, ठीक है। तो वो सारे क्रोमोसोम हम देखेंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से निमोनिक वाली वीडियो बनाई थी, WBC को किस तरह फिंगर टिप्स पे करने हैं, वो भी शायद वो बहुत से लोगों को अप्रिशिएट किया था लोगों ने में, ठीक है। फिर हॉजकिन लिम्फोमा का रीड स्टर्नबर्ग सेल, आई थिंक ये इस बार जो UHS का 4th ईयर का पेपर आया उसके अंदर एक सिनेरियो मैंने देखा है रीड स्टर्नबर्ग सेल का, ठीक है। तो हॉजकिन लिम्फोमा का है हमारे पास एक क्वेश्चन है। फिर आपने सेगमेंटेड RBCs के बारे में देख लेना, ठीक है, ल्यूकीमिया के बारे में। अच्छा, साथ में आप प्लेटलेट्स के अंदर आपने देखा होगा डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन के बारे में देखा होगा। सिनेरियो में आता है जी वो गाँव के दाई ने डिलीवरी की है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड D डाइमर्स और वो सारे के सारे आपको जो है ना सिनेरियोज के अंदर बता दी जाएगी। डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन का केस है, ठीक हो गया। ये 3 जो है ना हमारे पास ये सिनेरियोज आपके पास अब कवर हो गए हैं। इन तीनों में से अगर ये चीज़ें कर लोगे तो इंशाल्लाह आपको कभी कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि यार अभी थोड़ा सा जो है ना वो इधर लाइट का मसला है, तो मैं अपलोडिंग में मसला आ रहा है। नेक्स्ट जो है ना वो लंग्स और किडनी और बोन्स के बारे में बता के इस वीडियो को एंड करते हैं।